अभिनंदन है आप सभी का हमारे YouTube चैनल फिल्मी पंडित जी में। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कुछ अजीब संयोग सिद्धू मूसेवाला जी की डेथ से जुड़े हुए। सिद्धू मूसेवाला का असली नाम शुभदीप सिंह सिद्धू था और ये पंजाब के एक छोटे से गांव मूसा में रहते थे और इन्होंने अपना स्टेज नेम अपने गांव को डेडिकेट करते हुए सिद्धू मूसेवाला रखा था और इनकी मृत्यु 29 मई 2022 को हुई। इनकी मृत्यु से 10 महीने पहले इनका एक गाना रिलीज हुआ था जिसका टाइटल था 295 अर्थात 295। सच बोलेगा ता मिलू 295 करेगा तरक्की पुत हेट मिलूगी। अब संयोग ये है कि 29/5 वाले दिन ही अर्थात 29 मई को इनकी डेथ हुई और इस डिजिट को उल्टा पढ़ें तो लगभग 5:29 पर इनकी डेथ हो गई थी। सच बोलेगा ता मिलू 295 करेगा तरक्की पुत हेट मिलूगी। अतः इस प्रकार गाने के टाइटल में ही इनकी मौत और दिनांक है ना अजीब संयोग। सच बोलेगा ता मिलू 295 करेगा तरक्की पुत हेट मिलूगी। सिद्धू मूसेवाला जी अपने ही लिखे हुए गाने गाया करते थे और इनके सभी गानों में कुछ चीज़ कॉमन हुआ करती थी, जैसे गाड़ियाँ, गन और कंट्रोवर्शियल लिरिक्स। सच बोलेगा ता मिलू 295 करेगा तरक्की पुत हेट मिलूगी। ओ जट दी मशूक बीबा, ओ जट दी मशूक बीबा। इन पर कई बार कंट्रोवर्शियल गाने लिखने और गन कल्चर को बढ़ावा देने के लिए आरोप लगते रहे। ये तो ना कोई भुलियन जाने हुंदी है पेके दे ठाणे हुंदी। सच बोलेगा ता मिलू 295 करेगा तरक्की पुत हेट मिलूगी। मरने से पहले इनके ऊपर 4 क्रिमिनल केस चल रहे थे और संजोग देखिए मौत भी कैसे आई। गाड़ी चलाते हुए और बंदूक की गोली से ही मौत हुई। मूसेवाला जी ने अपने लास्ट ट्वीट में लिखा था यू डन और हाथ में गन लिए हुए फोटो पोस्ट की थी। किसे पता था कि गन से ही जल्द ही इनकी जान जाएगी। इनका एक गाना है डेविल। डेविल गाने के लिरिक्स और इनकी मृत्यु का संयोग देखिए। गाने की लाइन है हो डेविल दे नाल ना तू खेड नखरो वरदात हुंदी दा पता नहीं लगना। अर्थात शैतान के साथ मत खेल, वारदात हो गई तो पता भी नहीं चलेगा। सिद्धू मूसेवाला जी का एक और गाना है लाइफ स्टाइल। इस गाने के लिरिक्स और इनकी डेथ स्टोरी काफ़ी मेल खाते हैं। काले काम काली गड्डी आ निशानी नी अर्थात काले काम काली गाड़ी ही इनकी निशानी है और इनकी मृत्यु भी काली गाड़ी में ही हुई। काले काम काली गड्डी आ निशानी जिਉਂਦੇ गन नाल मरदे आ गुन नाल साडा यही आ लाइफ स्टाइल। जिਉਂਦੇ गन नाल मरदे आ गन नाल साडा यही आ लाइफ स्टाइल। There we go। अर्थात जीते हैं बंदूक के साथ और मरते हैं तो बंदूक से। हमारा यही है जीने का तरीका और हुआ भी बिल्कुल ऐसा ही। मौत आई तो बंदूक से ही। सामने जो साडे ना मिलाਉਂਦੇ अख ना ਉਹੀ पिट पीछे साडे उत्ते अख रख दे। सामने जो साडे ना मिलाਉਂਦੇ अख ना पिट पीछे साडे उत्ते अख रख दे। अर्थात हमारे सामने जो आंखें नहीं मिला पाते वही लोग पीठ पीछे हमारे ऊपर नजर रखते हैं। बाली खून विच अग पीछे गैंगां दा ए वग। बाली खून विच आग पीछे गैंग दा ए वग। अर्थात खून में बहुत आग है, पीछे बदमाशों का काफिला है। और अब बात करते हैं इनकी मृत्यु से जुड़े हुए सबसे बड़े संयोग की। इनकी मृत्यु से 2 हफ्ते पहले ही इनका गाना रिलीज़ हुआ था
जिसका नाम है द लास्ट राइड, जिसका अर्थ होता है अंतिम यात्रा या आखिरी सफ़र। इस गाने का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और ऐसा लगता है जैसे ये गाना कुछ इशारा कर रहा हो। ये गाना ब्लैक एंड वाइट है। इस गाने में चिता जल रही है, एक लाश को ले जाया जा रहा है, ब्लैक कार है, गन है, गोलियां हैं और एक अननोन आदमी कार चला रहा है। और अब बात करते हैं इस गाने के लिरिक्स की, जो सिद्धू मूसेवाला जी की डेथ की ओर इशारा करते हैं। हो मूसेवाला जिਉਂਦਾ ही अमर हो गया, बहुत अइयां जगते आवाज़ा मिठिए। अर्थात मूसेवाला जीते जी ही अमर हो गया, बहुत आवाज़ें आई दुनिया में। जित्ते ने तस्वीर कित्ते मुल नखरो, अंत नू तू देख तस्वीरां विकियां। अर्थात ये फेम हमने पैसे से नहीं खरीदा, अंत में देखना कैसे तस्वीरें बिकेंगी। और ये लास्ट लाइन तो 100% है। हो चौबार दे चेहरे उत्तो नूर दसदा, नी अंदा उठूंगा जवानी चे जनाजा मिठिए। अर्थात जवान लड़के के चेहरे पर नूर बताता है कि इसका जनाजा जवानी में उठ जाएगा। अभी इस गाने और इनकी मृत्यु के संयोग समाप्त नहीं हुए हैं। ये गाना इन्होंने अमेरिकन रैपर तुपाक शाकुर को डेडिकेट किया था। मूसेवाला बचपन से ही इस रैपर को एडमायर करते थे और इन्हीं के जैसे गैंगस्टर रैप और लिरिक्स लिखते थे। 13 सितंबर 1996 को लास वेगास नेवाडा में तुपाक का निधन हो गया था। अब मैं आपको तुपाक की मौत की कहानी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इन दोनों की मृत्यु के आपस में एक संयोग ही है। तुपाक अपने दोस्त के साथ ब्लैक कार में जा रहे थे। रेड लाइट पर कार रुकी और तभी एक कार आई और उसमें से एक बंदे ने तुपाक पर गोलियां चला दी और तुपाक की मात्र 25 वर्ष की आयु में डेथ हो गई। तुपाक और मूसेवाला दोनों ही ब्लैक कार में थे। दोनों की ही मौत सड़क पर हुई। दोनों को ही बंदूक से मारा गया। दोनों के साथ जो कार में थे वो बच गए। तुपाक 25 और मूसेवाला 28, दोनों युवा आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हुए। दोनों को मारने वालों का अब तक पता नहीं चला। मूसेवाला को मारने वालों ने जिम्मेदारी तो ले ली है, पर शूटर का अब तक पता नहीं चला। और ये है द लास्ट राइड गाने का पोस्टर। इसमें जो कार है ये वही कार है जिसमें तुपाक पर गोलियां चलाई गई थी। है ना ये सब अजीब संयोग। और अब अंत में फिल्मी पंडित जी की तरफ से आप सभी के लिए लभाव। मरने से पहले सिद्धू मूसेवाला जी के YouTube पर करीब 8.5 मिलियन फॉलोअर्स थे, लेकिन अब कुछ ही दिन में इनके फॉलोअर्स 12 मिलियन के पार हो चुके हैं। और इसी के साथ ही ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी इनके लाखों फॉलोअर्स बढ़ चुके हैं। अब ऐसे फॉलोअर्स का क्या फ़ायदा। जब जिंदा थे तब फैन बनते, तब फॉलो करते, अब क्या फ़ायदा। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कोई बड़ा नेता मर जाए और उसके बाद उसके किसी संबंधी को जिसे कोई अनुभव ना हो उसे उसकी गद्दी पर बिठाया जाए या इलेक्शन में खड़ा करके जिता दिया जाए। ऐसा ही कुछ सुशांत सिंह राजपूत के साथ भी हुआ था। वीडियो और जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं और ऐसे ही वीडियोस के लिए देखते रहिए हमारा YouTube चैनल फिल्मी पंडित जी। आप सभी का दिन मंगलमय हो।